हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ये आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और कैसी चल रही है पेपर की तैयारी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए समय समय पर ट्रिपल सी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ लेकर आते हैं। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर ये बताया करिए कि सर ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, या पेपर आप लोग देकर आते हैं, पेपर देने के बाद आप लोगों को लगता है कि सर इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, अब की बार सर इस चैप्टर पे वीडियो बनाइएगा। तो मैं उसी से संबंधित सारे क्वेश्चंस आप लोगों के संग शेयर करूँगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ये जरूर मेंशन किया करिए जब आप लोग पेपर दे के आते हैं तो किस चैप्टर से संबंधित या किस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आए थे। क्योंकि जुलाई एग्ज़ाम बहुत करीब आने वाला है, नोटिफिकेशन आ चुका है। मैंने इससे संबंध से एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ मैं अपने चैनल पे। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पेपर जो है 11 तारीख से शुरू हो जाएंगे जुलाई के। तो तैयारी आप लोग अच्छे से करिए। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग बच्चे अच्छे नंबरों से ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पास हों, 100% उन लोगों को सफलता मिले। और जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जून मंथ में इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हैं जो जून मंथ में आए थे हमारे पास। कुछ बच्चों ने भी हमें बताया था कि सर इस क्वेश्चन ज़्यादा है, मैंने उन क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में सम्मिलित किया है, ठीक है। शुरू करते हैं आज की वीडियो में। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोगों के साथ ये रहा। आधार लेन देन में eKYC ज़रूरी है। अगर आप आधार का लेन देन करते हैं तो eKYC क्या इम्पोर्टेंट ऑप्शन है? भाई बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ट्रू। क्योंकि eKYC का मैं आपको पूरा नाम बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। इसलिए eKYC कंपलसरी होती है। बैंक्स वगैरह में भी हम लोग अपने अकाउंट की KYC कराते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ट्रू। A1 से D1 तक की रेंज क्या है? ऑप्शन ए A1 एंड प्लस A5, ऑप्शन बी A1 कॉलन A5, A1 सेमी कॉलन A5, ऑप्शन सी A1 कॉलन D1, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्रेडिट करना किससे संबंधित है? क्रेडिट क्या होता है? ए कैश विद विड्रॉन, बी कैश डिपॉजिट, सी बोथ, डी नन। तो जो क्रेडिट वर्ड का यूज़ होता है वो कैश डिपॉजिट करने से संबंधित होता है। या आपने बैंक में कितना क्रेडिट किया है, कैश डिपॉजिट है। एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण क्या कहलाता है? ए एनालॉग, बी डिजिटल, सी हाइब्रिड, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, हाइब्रिड। हेडिंग 3 की शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट प्लस F3, बी कंट्रोल प्लस F1, सी कंट्रोल 1, डी कंट्रोल 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, कंट्रोल 1। निम्न में से सबसे अच्छा विश्वकोश या इंसाइक्लोमीडिया है? ए याहू, बी गूगल, सी विकिपीडिया, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, विकिपीडिया। इसमें बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है, हम लोग विकिपीडिया से देख सकते हैं। OSI की फुल फॉर्म है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरचेंज, ऑप्शन सी ओपन सिस्टम इंटरचेंज, ऑप्शन डी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में फुल फॉर्म्स बहुत सारी पूछी जाती हैं। तो आप लोग जो मैंने लास्ट वीडियोस अपलोड की हैं चैनल पे, उसमें फुल फॉर्म्स की काफ़ी सारी वीडियो हैं। तो आप लोग एक बार फुल फॉर्म को ज़रूर पेपर में पढ़ कर जाएँ कि अगर आप लोगों के पास वहाँ पर फुल फॉर्म्स आती हैं तो आप वहाँ पे उनका करेक्ट आंसर टिक कर सकें। ट्विटर में हैश का क्या मतलब है?
ऑप्शन ए किसी को टैग करना, ऑप्शन बी किसी को मैसेज करना, ऑप्शन सी किसी विषय पर चर्चा करना, ऑप्शन डी किसी से कॉन्सेस करना। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन डी में, किसी से बात करना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को शेयर करते हैं। किसी विषय पर चर्चा करना। अगला क्वेश्चन, फेसबुक में अधिकतम कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं? ठीक है, हमें यहाँ पर राइट आंसर करना है। ऑप्शन ए है 5000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2500, ऑप्शन डी 2600। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है 5000। कई फाइलों में ऑब्जेक्ट फाइलों को जोड़ सकता है, ए लिंकर, बी लोडर, सी इंटरप्रेटर, डी कंपाइलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लिंकर। प्रोग्राम लिखने के लिए एक संकेत क्या है जो गणना और एल्गोरिथम के निर्देश हैं? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी वेब ब्राउज़र, ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका हमें राइट आंसर करना है, ऑप्शन डी होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से लो लेवल लैंग्वेज है? ए मशीन लैंग्वेज, बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा बोथ। ये दोनों ही हमारी लो लेवल लैंग्वेज हैं। सी, सी प्लस प्लस, फॉर्टन, बेसिक, कोबोल, ये सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबोल, फॉर्टन और बात सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ए प्रोसीजर ओरिएंटेड, बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सी टेक्स्ट ओरिएंटेड, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा प्रोसीजर ओरिएंटेड। एक ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं जो इनपुट के रूप में असेंबली लैंग्वेज लेता है, आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज कोड देता है? ए असेंबलर, बी इंटरप्रेटर, सी कंपाइलर, डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा असेंबलर। जावा लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था? ए जेम्स हार्ट ने, बी जॉन मैकले, सी जेम्स गॉसलिंग, डी टिम वर्नर्स ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग ने जावा को डेवलप किया था। बेसिक एक लैंग्वेज है, ए कोबोल, सी फोर्टन, सी डी ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो हमें इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फुल फॉर्म ऑफ फॉर्टन, फॉर्टन की फुल फॉर्म पूछी गई है। ए फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, बी फार्मूला ट्रांसलेशन, सी फॉर्टन ट्रांसलेट, डी फार्मूला ट्रांसफ़र। तो हमें इसका राइट आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फार्मूला ट्रांसलेशन। कंपाइलर द्वारा ढूंढे जाने वाली गलती क्या कहलाती है? ए एक्सटर्नल एरर, बी इंटरनल एरर, सी सिंटैक्स एरर, डी रन टाइम एरर। तो हमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा सिंटैक्स एरर कहलाती है। जब प्रोग्राम कंपाइलर द्वारा जो गलती ढूंढी जाती है वो सिंटैक्स एरर कहलाती है। मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर है? ए मेमोरी धीमी है, स्टोरेज तेज है, बी मेमोरी स्थायी है, स्टोरेज अस्थायी है, ऑप्शन सी मेमोरी अस्थायी है, स्टोरेज स्थायी है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा मेमोरी स्थायी है और स्टोरेज स्थायी है। दोनों में आप लोगों को अंतर समझा दिया गया है। इस तरीके के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे CCC एग्ज़ाम में आते हैं। क्वेश्चंस आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर समझना है, उसके बाद ही टिक करना है, क्योंकि पेपर में आप लोग पास काफ़ी सारा समय होता है। आप लोग क्वेश्चन आराम से पढ़कर उसका राइट आंसर कर सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी पेपर में। ओरेकल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, बी वर्ड प्रोसेसिंग, सी डाटाबेस, डी नन। तो यहाँ पे हमें जो राइट आंसर करना है वो ऑप्शन सी होगा, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल। पर्सनल कंप्यूटर को पारंपरिक रूप में सबसे सीमित ज्योग्राफिकल एरिया के सिग्नल बिल्डिंग में जोड़ता है? ए डब्ल्यू पैन, बी वैन, सी मैन, डी लैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो ऑप्शन डी होगा लैन लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक जोग्राफिकल एरिया के सिग्नल बिल्डिंग में जो होता है, बिल्डिंग में जो कनेक्टिविटी होती है वो लैन कनेक्टिविटी कहलाती है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ट्रिपल सी एग्जाम्स में काफ़ी सारी पूछी जाती है। वैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन जो है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो अगला क्वेश्चन हम लोग संग ये रहा, नेटवर्किंग साइज के आधार पर कितने प्रकार की होती है? A3, B4, C6, D5, D8 सॉरी। नेटवर्किंग साइज के आधार पर जो होती है वो भैया 3 प्रकार की होती है, ठीक है। लैन वैन मैन, अभी एक उसका एग्जाम्पल पीछे मैंने दिया था, लैन वैन मैन। ठीक है। टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? A6, B8, C5, D4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा 5। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, पांचों के नाम मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, ये 5 तरीके की टोपोलॉजी होती हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटर विकसित रूप में होता है, या सॉरी वास्तविक रूप में होता है, अर्थात जिसको टच कर सकते हैं? ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी प्रिंटर, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें जो होता है वो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको डॉक्यूमेंट में पेज नंबर, टाइटल आदि की सूचना देता है? ए स्पेलिंग एंड ग्रामर, बी इंसर्ट टेबल, सी पिक्चर, डी हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर हर पेज पे पेज नंबर और टाइटल हमें दे सकता है, हम लगाना चाहें तो अपने सिस्टम पे। कोई भी जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, चाहे एमएस वर्ड, चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो, उसमें हेडर फुटर को मेंशन कर सकते हैं। कौन से ऑप्शन के माध्यम से आपको द्वारा लिखा हुआ कार्य एडिट करने में सहायक है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन ए सेव, ऑप्शन बी एडिट, ऑप्शन सी हाइड, ऑप्शन डी व्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा एडिट। अगला क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य डाटा को डैश 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 में बदलना होता है। ए कंपाइलर, बी डाटा, सी इंफॉर्मेशन, डी मेमोरी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा टर्म इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी HTML, ऑप्शन सी TCP/IP, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एंड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सबकी फुल फॉर्म में आप लोगों को संग हैंड टू हैंड बताता जा रहा हूँ कि आप लोग अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हों इस वीडियो को देखने से पहले तो इन सबको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर रिमोट कनेक्शन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ए पिकासा, ए बी एनीडेस्क, सी नेटस्केप नेविगेटर, डी गूगल क्रोम। देखिए, पिकासा हमारा फोटो से संबंधित है, नेटस्केप नेविगेटर, गूगल क्रोम हमारा इंटरनेट ब्राउजर से संबंधित है। ऑप्शन बी उसका राइट आंसर होगा एनीडेस्क। एनीडेस्क क्या है? हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक कंप्यूटर, मान लीजिए कहीं रखा हुआ है, एक कंप्यूटर किसी दूसरे स्थान पर रखा हुआ, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो हम इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं। इसको रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। निम्न से किस संस्था ने 2011 में SPGS 22 सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? ए IBM, बी HCL, सी NASCOM, डी इसरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा इसरो। एक डेटाबेस में एडमिनिस्ट्रेटिव है? ऑप्शन ए OS, ऑप्शन बी प्रोग्राम, ऑप्शन सी एप्लीकेशन, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा प्रोग्राम।
MS पावर पॉइंट में अधिकतम कितना जूम किया जा सकता है? A 100%, B 1000%, C 2000%, D 400%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, 400%। अगला क्वेश्चन, एक यूज़र द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा वैलिड मेमोरी यूनिट नहीं है? ए पीवी, बी वाईवी, सी जीवी, डी सीवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सीवी होगा। जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, पेटाबाइट, एटाबाइट, गीगाबाइट। सीवी कोई भी वैलिड मेमोरी यूनिट नहीं है। रैम का हिस्सा है इंटरनेट, बी माउस, सी कीबोर्ड, डी सिस्टम यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिस्टम यूनिट। कौन सी की अक्षरों संख्याओं को छोटा और बड़ा बनाता है और संख्या को चिन्हों में परिवर्तित होता है? ए शिफ्ट की, बी कैप्स लॉक की, डी टैप की, सी नम लॉक की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, शिफ्ट की होगा। जैसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो हम लोग शिफ्ट की के माध्यम से लिखते हैं। अगर कोई अक्षर हमें बड़ा लिखना है तो अभी हम लोग शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। कैश मेमोरी किसके मध्य कार्य करती है? ए रैम एंड रोम के, रैम एंड डी रैम के, CPU एंड रैम के, या नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, CPU एंड रैम। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे छोटा रूप है? ए नोटबुक, बी लैपटॉप, सी डेस्कटॉप, डी नन। तो हमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, नोटबुक। सिस्टम को बूट करने के लिए क्या आवश्यक होता है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी असेंबलर, सी हार्ड डिस्क, डी कंपाइलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होता है, सिस्टम को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कई सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, उबंटू है, विंडोज़ के कई सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं मार्केट में। विंडो 7 हो गया, 8 हो गया, विंडो 10 है, विंडो 11 है। तो सिस्टम को बूट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, यानी कि कंप्यूटर में जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तभी सिस्टम बूट करेगा, अदरवाइज सिस्टम बूट ही नहीं करेगा। एल्गोरिथम में एक चूक है जो गलत परिणाम का कारण बनती है। ए लॉजिकल एरर, बी सिंटैक्स एरर, सी रन टाइम एरर, डी प्रोसीजर एरर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, लॉजिकल एरर। बेंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्रामों के संसाधनों को कहा है? ओवरलैप्स, बी वर्क्स, सी होल्स, डी एंटीवायरस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ओवरलैप्स। सॉफ्टवेयर दो प्रमुख श्रेणी में शामिल हैं। ए सिस्टम यूटिलिटी, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, पर्सनल प्रोडक्टिविटी एंड सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी। तो हमें इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता है? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन से संबंधित कार्य करता है, एक प्रोग्राम है, सी उपरोक्त दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन से संबंधित कार्य करता है। ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और अन्य सॉफ्टवेयर रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ए C++, बी जावा, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी सी। तो इसमें हमें जो राइट आंसर करना है वो ऑप्शन सी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ए पिक्सल है, ए फोटो का सबसे छोटी रेजोल्यूशन पावर है, बी यूटिलिटी है, सी उपरोक्त दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यूनिकोड क्या है? ए कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम, बी स्टैंडर्ड फॉन्ट, सी सॉफ्टवेयर, डी नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम। निम्न में से अब एक पीसी के रूप में उपलब्ध है? लैपटॉप, बी माइक्रो, सी मिनी, डी मेन फ्रेम। तो हमें इसका राइट आंसर करना है, माइक्रो एक पीसी के रूप में उपलब्ध है। निम्न में से आमतौर पर महंगा होता है? ये पर्सनल कंप्यूटर, बी मेन फ्रेम, सी मॉनिटर, डी लैपटॉप। तो भाई सबसे महंगा जो होता है वो ऑप्शन बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स काफ़ी महंगे होते हैं। विशेष रूप से डिज़ाइन कंप्यूटर है जो जटिल गणना व बहुत तेज़ी से कार्य करता है। सुपर कंप्यूटर, बी मेन फ्रेम, सी लैपटॉप, डी नन, डी ऑल।
तो हमें इसमें राइट आंसर करना है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सुपर कंप्यूटर। यहाँ लैपटॉप की स्पेलिंग में थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है, लैपटॉप। ठीक है। निम्न में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है? लोटस, एमएस एक्सेल, नेटस्केप, सी। तो हमें यहाँ प्रोग्रामिंग भाषा बतानी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए एमएस एक्सेल हमारा बेसिक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेटस्केप हमारा इंटरनेट ब्राउज़र है। तो यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग भाषा है वो ऑप्शन डी होगा, सी लैंग्वेज, C++, ये हमारी प्रोग्रामिंग भाषा है। तो ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। 50 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के संग, अपने जो लोग CCC की तैयारी कर रहे हैं उनके संग शेयर ज़रूर करें, और हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।